हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूनिक बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो किस भारतीय शहर में स्थित है? हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांचीपुरम थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? तो कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? 10 वर्षों तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर लिखी गई सभी प्रकारों से। मिट्टी के कटाव को रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, ये सभी प्रकार से हमें सहायता मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? सिक्किम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इथोपिया में स्थित है। इसका राइट आंसर लीबिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ग्रेट मैन मेड रिवर जो है लीबिया देश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिपी कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? तो 1950 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 में बना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ है? बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ है क्या है? तो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या आता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है? वर्धमान महावीर का जन्म स्थान है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुंडग्राम में। ठीक है, वर्धमान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर जैन धर्म का 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, और महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस किसने लिखा था? मुद्राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य में से संबंधित है? भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टेहरी बांध स्थित है? टेहरी बांध स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध है? डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था किसके राजकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है? अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था? तो कौन सा राजवंश था? तो चोल राजवंश था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी? कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी किसके राजकाल में हुई थी? तो कनिष्क के राजकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था? उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था कौन से राज्य में स्थित था? तो इस गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कानपुर स्थित है? कानपुर स्थित है गंगा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल में सर्वाधिक सफल रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नंदा देवी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रासन है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी जो है इंद्रासन है। आगे देखते हैं। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तंजानिया। इसका राइट आंसर तंजानिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है?
कौन सी है, तो गन्ना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कौन से भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी का पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल देता है, यानी महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और महान्यायवादी किस अनुच्छेद के से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 से। ठीक है, आगे देखते हैं, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच क्या होता है? विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध स्मारक चौखंटी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बौद्ध स्मारक चौखंटी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रिसिल क्या है? क्रिसिल क्या है? तो क्रिसिल एक रेंटिंग एजेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल यानी एसिड मौजूद होता है? टमाटर में कौन सी अम्ल मौजूद होता है? ऑक्जेलिक अम्ल यानी ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? व्हेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 5000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया बिजली का बल्ब का आविष्कार किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है गलगंड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। घरेलू मक्खी के कारण होता है, घरेलू मक्खी के कारण होता है हैजा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक अश्वशक्ति समान है, एक अश्वशक्ति के बराबर कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बिजली की एक इकाई यानी बिजली की एक यूनिट किलोवाट घंटा से
जलाया जा सकता है, यानी 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो 100 जितना वाट का बल्ब रहेगा उसको गुना करेंगे, कितना घंटा जलाया जा रहा है 10 घंटा, और 1000 से भाग दे देंगे तो कट गया, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 1 बच गया, यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। यानी 1 यूनिट में 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस में क्या होती है, तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सभी का मिश्रण होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था, तो एडविन एच एमस्ट्रॉन्ग ने करवाया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गौवंश की नस्लें हैं, भारत में गौवंश की नस्लें कितने हैं, तो 25 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत में गौवंश की नस्लें 25 है। अगला प्रश्न देखते हैं। खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है, खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन के कारण है, ऊष्मा के उत्पादन के कारण है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है, तो कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस रोकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है, तो परिमाण में वृद्धि के कारण है ताप बढ़ेगा। ठीक है, इसके कारण ताप बढ़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है, तो कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? इबोला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा धातु है, तो सिलिकॉन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है, प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है हीरा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हीरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, तो कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? रुई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।